श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं संस्कृत कक्षा 9th, जिसमें आज हमें पढ़ना है सेमुसी नामक पुस्तक से अष्टम पाठ लोह तुला। लोह तुला का अर्थ होता है लोहे की तुला अर्थात तराजू, है ना, लोहे का तराजू, उसके बारे में इसमें बताया गया है। पहला पैराग्राफ में पढ़ता हूँ, आप सभी अपनी पुस्तक में मिलाएं। अयं पाठः विष्णु शर्म विरचितं पंचतंत्रम् इति कथाग्रंथस्य मित्रभेद नामक तंत्रस्य संपादितः अंशः अस्ति। अयं पाठः, यह पाठ विष्णु शर्मा विरचित जो पंचतंत्र है, कथा संग्रह पंचतंत्र है, उसके मित्र भेद नामक तंत्र से लिया गया है। अस्यां कथायां एकः जीर्णधर्न नामकः वणिक विदेशात् व्यापारं कृत्वा प्रत्यावर्त्य संरक्षितन्यासरूपेण प्रदत्तां तुलां धनिकात् याचते। इसमें अस्याम कथायाम, इस कथा में एक जीर्ण धनिक नामक व्यक्ति है, वणिक अर्थात व्यापारी है, विदेशात् व्यापारम कृत्वा, जो विदेश में व्यापार करके प्रत्यावर्त, वहाँ से वापस आकर, वहाँ से लौटकर, एक वणिक मतलब ये जीर्ण धन नामक वणिक है, वह विदेश में व्यापार करने जाता है, फिर वहाँ से लौटकर आता है। संरक्षित न्यास रूपेण प्रदत्ताम, की उसको धरोहर के रूप में प्रदत्ताम दी हुई तुलाम धनिकात याचते, कि धनिक से अपनी वो मांगता है, क्या, तुलाम अर्थात तराजू, उससे लौट करके मांगता है जिसको वो अपनी धरोहर के रूप में रखने को देता है। परम च स धनिकः वदति यत् तस्य, परंतु वह धनिक कहता है कि वह तुला, तस्य तुला तु मूषकैः भक्षिता, कि उस तुला को तो चूहे ने खा लिया। ततः सह वणिक धनिकस्य पुत्रं स्नानार्थं नदीं प्रति नयति। इस पर वो धनिक कुछ नहीं कहता है, वह व्यापारी धनिक से कुछ नहीं कहता है और कहता है कि सह वणिक धनिकस्य पुत्रम स्नानार्थम नदीम प्रति नयति, कि उस धनिक के जिसको उसने तुला धरोहर के रूप में रखने को दी थी, उसे वह उसके पुत्र को नदी के पास स्नान के लिए लाने के लिए कहता है। तम तत्र नीत्वा च सह एकस्याम गुहायां निलीयते, वहाँ पर उस पुत्र को ला करके, उसके पुत्र को लाके वो क्या करता है, एक गुफा में उसको छिपा देता है। उसके बाद प्रत्यावर्तिते सती पुत्रम अदृष्ट्वा धनिकः पृच्छति मम शिशुः कुत्र अस्ति। प्रत्यावर्तिते, है ना, कि वहाँ से आकर के जहाँ वह स्नान कराने उसको ले गया है, सती पुत्रम अदृष्ट्वा, उसका पुत्र वहाँ दिखाई नहीं देता, तो धनिकः पृच्छति, उस वणिक से, उस व्यापारी से वह धनिक पूछता है, मम शिशु कुत्र अस्ति, कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरा पुत्र कहाँ है। सह वदति यत् तव पुत्रः सेनेन अपहृता, कि फिर वह वणिक कहता है कि तव पुत्रः सेनेन, सेन अर्थात बाज अपहृत यानी अपहरण, तो बाज उसको उठा ले गया है, ऐसा वह वणिक उस धनिक से बोल देता है। तदा उभौ विवदन्तौ न्यायालयं प्रति गतौ यत्र न्यायाधिकारिणः न्यायं कृतवन्तः। और फिर वह दोनों विवाद करते हैं और इनका, ये दोनों का मामला न्यायालय में जाता है, जहाँ पर न्यायाधिकारी उचित न्याय करते हैं। ऐसा इस पुस्तक में, इस पाठ में बताया गया है। अब अपन शुरू करते हैं। आसीत कस्मिंश्चिद अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक पुत्रः। आसीत अर्थात था, कस्मिंश्चिद यानी किसी, अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम पुत्रः, एक किसी गांव में एक जीर्णधन नामक वणिक पुत्र रहता था। वणिक पुत्र था, व्यापारी का लड़का रहता था। सा च विभव क्षयात देशांतरम गंतुमिच्छन व्यचिंतयत, कि वह वहाँ से विभव क्षयात मतलब धन के अभाव में, देशांतरम गंतुमिच्छन, बाहर विदेश जाने की इच्छा व्यक्त करता है। कैसा, कि यत्र देशे
यत्र देशेऽथवा स्थाने भोगा भुक्ताः स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत सा पुरुषाधमः। क्या कहते हैं कि जिस देश में, वह पुत्र कहता है कि जिस देश में अथवा स्थान में, जिस स्थान में भोगो भुक्त्वा स्ववीर्यतः, कि अपने पुरुषार्थ से, अपने पुरुषार्थ करने पर ना तो भोगने को मिले, तस्मिन जहाँ कुछ भी पैसा ना हो, खाने को भोजन ना हो, स्ववीरता अपने पुरुषार्थ से भी, तो तस्मिन विभवहीनो कि वह यो वसेत सा पुरुषाधमः, कि वहाँ उस स्थान पर रहना, उस गरीबी में जीवन व्यतीत करना अधम पुरुषों का काम है, अर्थात वह ऐसे नीच पुरुष ही हैं, ऐसा कहता है। अर्थात उसका मतलब एक यही रहता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, विदेश में व्यापार करने के लिए जाना है। तस्य च गृहे लोह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत, उसके घर में एक लोहे से बनी हुई, लोहे की बनी पूर्व पुरुषोपार्जिता मतलब उनके पूर्वजों से चली आ रही तुला आसीत, एक तुला अर्थात तराजू थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थिता। ताम च मतलब उसको, वह कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे किसी एक श्रेष्ठी अर्थात धनिक के घर में, निक्षेप भूत्वाम धरोहर के रूप में, कृत्वा देशांतरम प्रस्थिता की विदेश के लिए प्रस्थान कर जाता है। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिन अवदत्, कि ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांत्वा, कि अपने अनुसार सुचिरम जाने हुए, काल अर्थात समय के साथ, देशांतरम बाहर, विदेश में जब वो जाता है तो अपने उचित स्थान पर उचित काल में वह यथेच्छा अपनी इच्छा से घूमकर अपने गांव वापस आता है। तम श्रेष्ठिन अवदत्, और श्रेष्ठी से कहता है, उस क्या नाम धनिक से बोलता है, भो श्रेष्ठिन, अरे श्रेष्ठी, अरे धनिक, दीयताम में सा निक्षेप तुला, अर्थात मेरी वह तुला दो जो मैंने आपको धरोहर के रूप में सौंपी थी, रखने के लिए जो दी थी तराजू, वह मुझे भेंट करो। सो अवदत् भो, सो वह व्यापारी धनिक, वो धनिक कहता है, अरे नास्ति सा, वह तो नहीं है, त्वदीया तुला मूसकैः भक्षिता इति, कि तुम्हारी उस तराजू को तो चूहे खा गए, मतलब चूहों ने उस तराजू को खा लिया, ऐसा वह धनिक उसको उत्तर देता है। व्यापारी कहता है, जीर्ण धना अवदत् भो श्रेष्ठिन, ठीक है, जीर्ण धना अवदत्, जीर्ण धन कहता है कि भो श्रेष्ठिन, ठीक है, कोई बात नहीं, नास्ति दोषस्ते, कि नास्ति दोषः ते, अर्थात तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यदि मूसकैः भक्षिता, यदि मूसकों ने खा ली है तो तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। ईदृशः एव अयम संसारः, कि ये तो संसार का ही नियम है, कैसा कि ना किंचिदत्र शाश्वतम अस्ति, कि यहाँ पर कुछ भी शाश्वत नहीं है, एक न एक दिन सब कुछ मिट जाने वाला ही है, नष्ट हो जाने वाला है, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ऐसा वह व्यापारी कहता है। उसको गुस्सा नहीं होता, वो अपने दिमाग से अब खेल खेलता है, आगे इसका अर्थ आएगा। तो आगे पढ़ते हैं, परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, परंतु मैं अभी स्नान करने के लिए नदी पर जा रहा हूँ, जाऊँगा, ऐसा कहता है। तत् त्वम आत्मीयम एनम शिशुम धन देव नामानम मया सह स्नानोपकरण हस्तम प्रेषय इति, कि मैं अभी स्नान करने नदी के पास जाऊंगा, तो तुम, तत्त्वम इसलिए तुम, आत्मीयम अर्थात अपने, एनम शिशु की छोटे बालक को, धन देव मेरे साथ में, धन देव जो उसका छोटा बालक है उसको मेरे साथ में, स्नान के उपकरण अर्थात जो सामग्री होती है, कपड़े इत्यादि, वह लेकर के मेरे साथ भेज दो। उस धनिक से वह व्यापारी कहता है। स श्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत् वत्स, वह श्रेष्ठी, वह धनिक अपने पुत्र को कहता है कि हे बालक, पित्रो वयम तब, यह तुम्हारे चाचा हैं, स्नानार्थम यास्यति, इनको स्नान करने के लिए जाना है, तद अनेक साकम सह इति, तद अनेन साकम सह इति, साकम गच्छ इति, इसलिए तुम इनके साथ चले जाओ। और वह अपने वो धनिक अपने छोटे पुत्र को उस व्यापारी के साथ भेज देता है। अब इस कहानी में आगे क्या होगा इसको अपन अगली वीडियो में देखेंगे। अभी इतना ही, धन्यवाद।